हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो आज के वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले कर रहे हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के शीर्ष 1, 4 -1 -5, 4 -5, -3 और 1, -3 हो तो चतुर्भुज का क्या है प्रकार बताना है। अपने को चार बिंदु दे रखे हैं, इनके शीर्ष बता रखे अपने को। इनसे अपने को बताना है कि ये कौन से किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। तो सबसे पहले अपने क्या 6 दूरियां निकालेंगे, चारों साइड्स की और 2 विकर्णों की। फिर उसके आधार पर अपने बताएंगे कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो देखिए, सबसे पहले क्या अपने दूरी निकालते हैं। इसको P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट और ये क्या हो जाएगा S पॉइंट। सबसे पहले क्या अपने P Q दूरी निकाल रहे हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1, 4। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -5, 4। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x1, y1। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x2, y2। तो x2 की वैल्यू कितनी है -5 और 4। x1, y1 की वैल्यू कितनी है 1 और 4। तो P Q डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। वैल्यूज़ रखते हैं अपने। x2 की वैल्यू कितनी है -5, -x1 की वैल्यू कितनी है 1। तो 5 - 1 की स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है 4। तो 4 - 4 की स्क्वायर। ये तो क्या हो गया 0। 4 में से 4 गए, ये तो 0। माइनस का 5 और -1 कितने हो गए -6। इसका स्क्वायर कितना होता है √36, जिसका मान कितना होता है 6। तो अपने पास P Q दूरी कितनी आ गई 6। अब अपने निकालते हैं Q R दूरी। R पॉइंट Q के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -5, 4 और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -5, -3। ये क्या हो जाएंगे x1, y1। ये क्या हो जाएंगे x2, y2। तो वही Q R दूरी क्या हो जाएगी, ऊपर फॉर्मूला लिखा ही है पहले मैंने। x2 - x1 करना है तो x2 की वैल्यू है -5, x1 की वैल्यू है -5। तो माइनस का 5 माइनस का 5 और इसकी स्क्वायर। x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -3 और y1 की वैल्यू कितनी है -4, इसकी स्क्वायर। ये देखिए -5 पड़ा है, माइनस और माइनस प्लस ये 5, इसकी स्क्वायर। ये कितने हो गए -3 और -4 -7। इसके बाद देखिए ये तो 0 हो गया। -7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 को अपने क्या लिख सकते हैं अपने 7, क्योंकि 49 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल कितना होता है 7। अब अपने निकालते हैं P Q आगे दूरी अपने पास Q R आ गई। अब अपने निकालेंगे R S दूरी। R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5 और -3। S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -3। तो R S दूरी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, फॉर्मूला √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x1, y1। दूसरे क्या होते हैं x2, y2। तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 - x1 करना है तो x2 की वैल्यू है 1 माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस का 5 क्या है x1 की वैल्यू। x2 - x1 तो x2 - x1 कितना है -5 प्लस y2 - y1 करना। y2 की वैल्यू कितनी है -3 माइनस फॉर्मूले वाला y1 की वैल्यू कितनी है -3 और इस पूरे की होल स्क्वायर। इसके बाद 1 पड़ा है, 1 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 1 + 5 की स्क्वायर। प्लस में देखिए माइनस का 3 पड़ा है, ये माइनस क्या हो गया +3 और इसका स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। माइनस का 3 और प्लस का 3 तो कट जाएंगे। यहाँ पर क्या बच गया 1 और 5 कितने होते हैं 6। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, जिसको क्या इसका आंसर क्या आएगा 6, क्योंकि 4, 9, 25, 36, 49 ये सब क्या है पूर्ण वर्ग संख्या जिनका वर्गमूल कितना होता है। जैसे 36 का वर्गमूल क्या है 6 आ जाएगा और 49 का वर्गमूल क्या था 7। इसी प्रकार अपने क्या है 3 दूरियाँ आ गई। अब हमने एक लास्ट दूरी आ गया P और S। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1, 4। S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -3। तो PS दूरी क्या हो जाएगी √। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1, y1। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2, y2।
तो x2 माइनस x1 करना है तो 1 माइनस 1 की स्क्वायर, y2 माइनस y1 करना है तो y2 की वैल्यू है -3, y माइनस ये फॉर्मूले वाला, y1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 और इसकी स्क्वायर। अब देखिए एक में से एक गया 0, ये तो 0 हो जाएगा, और ये -3 और -4 कितने हो गए माइनस के 7 इसका स्क्वायर, माइनस के 7 के स्क्वायर का मान कितना होता है 49, तो √49 का मान कितना हो गया 7। अब अपने देखिए जैसे कोई चतुर्भुज बन रहा था, जैसे मान लीजिए ये वाला चतुर्भुज बन रहा था, ये वैसे PQRS, तो PQ दूरी निकाल ली, QR दूरी निकाल ली, RS दूरी निकाल ली और SP दूरी निकाल ली, चारों जो भुजाएं हैं उनकी दूरी तो निकाल ली अपने अपने। दो विकर्ण रह गई ये वाली, एक तो रह गया PR, P को पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1,4, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -5, -3। फिर वही पहले पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को क्या मानना है x1 y1, दूसरों को क्या मानना है x2 y2। तो PR बराबर क्या हो जाएगा √x2 माइनस x1 करना है तो x2 की वैल्यू ये है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, तो -5 x2 हो गया -1, x2 माइनस x1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका स्क्वायर। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ PR। तो PR देखिए माइनस का 5 और माइनस का 1 कितना हो गया -6, माइनस के 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, माइनस का 7, इस माइनस के 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो इसको मैं आगे लिख रहा हूँ इसके, ये कितना हो जाएगा 9, 6, 15, 1, 85 √85 हो जाएगा। ठीक, इसको 4√5 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, 16 को 16 5 85, √85 भी सही चल जाएगा। इसके बाद देखिए PR डिस्टेंस आ गया, अब अपने QS हो रहेगी, Q -5 4 है, S क्या है 1, -3, तो QS डिस्टेंस क्या आ जाएगी देखिए x2 माइनस x1 की स्क्वायर, ये x1 y1 है, ये क्या हो जाएंगे x2 y2, तो x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करना तो -3 -4 इसकी स्क्वायर। फिर सेम वही 1 देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1 + 5 कितने हो जाएंगे 6, और 6 की स्क्वायर 36, माइनस के 3 और माइनस के 4 कितने हो गए माइनस के 7, माइनस के 7 का स्क्वायर 49, ये क्या आ जाएगा √85। तो अब देखिए अपने पास जब अपने क्या है चारों जो भुजाओं की लंबाई निकाल ली, दोनों विकर्ण भी निकाल लिए, तो अब अपने देखते हैं क्या क्या दिख रहा है अपने को। पहले देखिए PQ दूरी अपने पास कितनी है, PQ दूरी है 6, और RS दूरी देखिए कितनी है, ये भी कितनी है 6, तो PQ बराबर QR बराबर 6, सॉरी PQ बराबर RS, PQ और RS दूरी दोनों का क्या है मान बराबर है। इसके बाद QR बराबर PS, क्योंकि इसका मान भी 7 है अपने पास QR का, और PS का मान भी 7 है, इसका मान कितना है 7, और PR बराबर QS बराबर कितना है √85। अब देखिए कि मान लीजिए ये डायग्राम बन रहा है अपने पास PQRS कि ये भी 6 आ गई, और RS यहाँ सर ये भी 6 आ गई, ये 7 है, ये 7 है, ये √85 है, ये भी √85 है विकर्ण। तो देखिए अब कि एक ऐसा चतुर्भुज बन रहा है कि एक ऐसे चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है जिसके आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर है तथा दोनों विकर्ण भी क्या है बराबर है। तो ऐसा चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज क्या होगा आयत, क्योंकि आयत में क्या है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा विकर्ण क्या है बराबर भी होते हैं, और विकर्ण क्या है आपस में बराबर होते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा, ये किसके डायगोनल्स होंगे, शीर्ष किसके होंगे आयत के, वह चतुर्भुज कौन सा होगा आयत।
तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो चलिए अपने अब क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि बिंदुओं -2,0, 2,0, 2,2 और 4,0 व -2,2 को क्या है क्रम से मिलाने पर, एक वर्ड देखिए यहाँ पर क्या है, क्रम से मिलाने पर, सिक्वेंसली एक लगातार मिलाना इन पॉइंट्स को, कौन सी आकृति का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले अपने क्या इन सभी पॉइंट्स को ड्रा करते हैं एक ग्राफ पर। यहाँ पर सेंटर पॉइंट क्या होता है 0,0, फिर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होती है एक्स की, इधर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं एक्स की, इसको एक्स का लिखते हैं, इसको अपने एक्स डैश लिखते हैं, इसको वाई और इसको वाई डैश। यहाँ पर वाई की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर वाई की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ये सब तो पता है आपको, -4 और -5 यहाँ पर मान। सबसे पहले इस पॉइंट को अपना -2,0 को इसको अपने पी पॉइंट मान रहे हैं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2,0। इस पॉइंट को अपने क्या है इस ग्राफ पर डिनोट करना है। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो अपने को पता है कि एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है 0। तो ये पॉइंट अपने को कहाँ पर मिलेगा एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर -2 देखिए ये रहा, और वाई का मान क्या है यहीं पर क्या होता है 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर अपने को क्या मिल गया पी पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट को क्यू पॉइंट माने जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2,0, जिसके निर्देशांक क्या हैं 2,0। अब वही एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है 0, और एक्स अक्ष पर देखिए 2 कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर 2 ये रहा। तो ये क्योंकि एक्स का मान तो अपने को 2 ढूंढना है और वाई अक्ष पर अपने को 0 ढूंढना है। तो वाई अक्ष पर 0 क्या है यहीं पे मिलेगा, तो इसके बिल्कुल सामने ही क्या है जो पॉइंट एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है 0। तो ये जो क्यू पॉइंट है अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है 2,2, जिसको मैं आर पॉइंट मान रहा हूँ। एक्स पर भी 2 ढूंढना है, एक्स अक्ष पर भी 2 ढूंढना है और वाई अक्ष पर भी 2 ढूंढना है अपने को। तो ये समथिंग देखिए ये यहाँ से जब इनको ऐसे ऐसे कर डिनोट करेंगे तो समथिंग यहाँ पर मिल जाएंगे अपने को। ये जो एस पॉइंट है 2,2 वाला यहाँ पर, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2,0, ये क्या हो जाएगा -2,0 पी पॉइंट। पी क्यू सॉरी ये आर पॉइंट है। अब अपने ढूंढेंगे एस पॉइंट। एस पॉइंट क्या है 0,4। अब देखिए जहाँ इस पॉइंट के अंदर क्या था एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या था 0। इसमें देखिए वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है 0 होता है अपने को पता है। तो ये वाई अक्ष है, इस पर देखना अपने को 4, तो 4 तो ये रहा, और 0 भी अपने को ये जो पॉइंट अपने को यहीं पे मिलेगा, क्योंकि इस अक्ष पर वाई का एक्स का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर और वाई का मान क्या ढूंढना है 4। तो ये आर पॉइंट अपने को कहाँ पर मिलेगा ये रहा, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,4। अब एक एस पॉइंट सॉरी पी क्यू आर एस, ये क्या हो रहा है आज। अगला टी पॉइंट मान लेते हैं -2,2। एक्स अक्ष पर -2 ढूंढना है, वाई अक्ष पर अपने को +2 ढूंढना है। तो एक्स अक्ष पर तो -2 ये रहा, वाई अक्ष पर +2 ये रहा। तो इनको समथिंग मिलाएंगे तो लगभग यहाँ पर मिल रहे हैं। ये क्या हो जाएगा टी पॉइंट। अब क्या है इनको सिक्वेंसली मिलाना है, एक लगातार मिलाना है कि पहले अपने को पी से क्यू पॉइंट मिलाना है। तो मैं मिला रहा हूँ पी से, पहले मैंने क्या मिला दिया, 1 मिनट रुको। पहले क्या मिलाया मैंने पी से क्यू पॉइंट, यहाँ तक मिलाना है। फिर क्यू से मैंने क्या मिलाया आर पॉइंट, फिर आर से मैंने क्या मिलाया एस पॉइंट, एस से मैंने क्या मिलाया टी पॉइंट, और टी से मैंने सॉरी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। जो टी पॉइंट है वो यहाँ पे नहीं होगा, टी पॉइंट होगा -2 नेगेटिव ये रहा, +2 नेगेटिव पॉजिटिव जो वाई अक्ष पर यहाँ पर समथिंग यहाँ पर आएगा पॉइंट। ये जो टी पॉइंट होगा वो यहाँ पे आएगा लगभग यहाँ पर। तो ऐसे करके समथिंग ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार देखिए किस प्रकार की आकृति बन रही है। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है पंचभुज। 5 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं पंचभुज। 1 2 3 4 5, ये 5 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति क्या हो जाएगी पंचभुज। तो ये किस आकृति का निर्माण करेंगे पंचभुज का। कुछ नहीं, अपने को पॉइंट्स क्या है इस ग्राफ पर डिनोट करने से। जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष पर ढूंढना है, दूसरा पॉइंट अपने को वाई अक्ष पर ढूंढना होता है। जब इन पांचों पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा पंचभुज आकृति का क्या होगा निर्माण। तो यह था क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए अपने अब क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखिए अपने को क्या कह रहा है कि पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक तो दे रखा है 1,4 और दूसरा क्या दे रखा है 6,7 कि
एक पॉइंट को P मान है जिसके निर्देशांक क्या है 1,2 और एक पॉइंट Q है जिसके निर्देशांक क्या है 6,7। इनको एक पॉइंट क्या है 3,4, इसको अपने R पॉइंट मान लें। ये R पॉइंट क्या है 3,4 किस अनुपात में क्या है विभाजित करेगा कि इन दोनों पॉइंट्स के जो रेखाखंड है इस पर क्या है एक पॉइंट है 3,4, ये इस पूरे जो PQ रेखाखंड को है किस अनुपात में क्या है विभाजित करेगा। अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन दो प्रकार के होते हैं, इसके अंदर अपने को बता नहीं रखा तो अपने क्या है अंतर विभाजन के फॉर्मूले से करेंगे। तो अपने इसको मान लेते हैं M1 अनुपात M2 के रेशो में इसको क्या है बांट रहा है। तो इसके लिए अपने क्या है जो फॉर्मूला होता है माना लिखते हैं कि R पॉइंट PQ रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो इसके लिए देखिए इस पॉइंट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अपने x1 y1 मानते हैं, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अपने x2 y2 मानते हैं और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या मानते हैं x, y। देखिए इस x और y के लिए फॉर्मूले होते हैं। जो x का फॉर्मूला क्या होता है x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x की जगह देखिए क्या है x की जगह है 3, तो 3 बराबर m1 x2 की वैल्यू देखिए कितनी है, ये x1 y1 ये x2 y2 है। x2 की जगह क्या है 6 इंटू 6 प्लस m2 m2 तो अपने को याद ही करना है। x1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में m1 प्लस m2, इसके अपॉन में कितना है 1, तो तिरछा गुना कर देंगे। तो देखिए 3 का गुना तो होगा m1 प्लस m2 से, और 1 का किसी संख्या से गुना होता है तो बस सेम ही आ जाती है। देखिए 6m1 प्लस m2, 6 का m1 से गुना होगा तो 6m1 हो जाएगा और 1 का m2 से गुना होगा तो m2 हो जाएगा। अब देखिए 3 का पहले m1 से गुना होगा तो 3m1 प्लस 3m2 बराबर 6m1 प्लस m2। अब इसके बाद देखिए जो m1 है उनको m1 वालों को एक साइड कर लीजिए, m2 वालों को क्या है एक साइड कर लीजिए। तो 3m2 तो पड़ा इधर, इस m2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का m2, इधर देखिए 6m1 पड़ा इधर, इस m1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3m1, प्लस वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला प्लस हो जाता है। 3m1 में से 3m2 में से 1m2 गया तो यहाँ पर क्या बच गया 2m2 बराबर 6m1 माइनस 3m1 कितने बच जाएंगे 3m1। तो अपने पास बच क्या आ गया कि 2m2 बराबर क्या है 3m1। अब अपने को m1 अपॉन m2 याद करना है। तो देखिए m1 तो इधर पड़ा ही है, ये m2 इसके इधर लेके जाएंगे बराबर के दूसरी साइड, इधर गुना है तो दूसरी साइड जाती भाग में चला जाएगा। ये देखिए 2 यहाँ पर पड़ा है, ये 3 इसके गुणा के अंदर दूसरी साइड जाते, फिर ये क्या हो जाएगा भाग में। तो m1 अनुपात m2 या m1 बटा m2 क्या आ जाएगा 2:3। कि ये जो R पॉइंट है जिसके निर्देशांक 3,4 है इसको क्या है 2:3 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे क्वेश्चन बहुत कर लिए अपने। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए अपने को क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष, तो सबसे पहले देखिए अपने वर्ग की आकृति बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई वर्ग की आकृति है, ऐसे बड़े बनाते हैं इसको थोड़े, ये सब नहीं कोई वर्ग है मान लीजिए। तो ये क्या कह रहा है कि इसके जो सम्मुख शीर्ष है, सम्मुख क्या है आमने सामने वाले, कि अगर ये एक पॉइंट ये है तो इसके सामने वाला पॉइंट क्या होगा ये वाला, अगर ये पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है तो इसके सामने वाला सम्मुख शीर्ष क्या होगा ये। तो अपने को क्या विकर्ण की लंबाई याद करनी है, अर्थात अगर ये पॉइंट 5,-4 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा -3,2। तो वही नॉर्मल की दोनों के बीच की दूरी याद करनी है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी। कुछ नहीं, बस इसको अपने को क्या है दूरी निकालनी है। तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी
बराबर क्या है, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी। यही बात हो जाएगी कि जो विकर्ण की लंबाई होगी वो क्या होगी, उन दोनों पॉइंट्स के मध्य ही क्या होगी, डिस्टेंस होगी या दूरी होगी। तो पहले पॉइंट को पी पॉइंट मान लो जिसके निर्देशांक क्या है 5,-4। दूसरे पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स मानो क्यू पॉइंट मानो जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -3,2। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, जो x1 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू कितनी है -4, x2 की वैल्यू कितनी है -3, y2 की वैल्यू कितनी है 2। तो वही पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, √, x2 - x1 करना है तो पहले क्या होता है x2 - x1 की स्क्वायर प्लस में y2 - y1 की स्क्वायर। वैल्यूज रखते हैं अपने इसके अंदर। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस फॉर्मूले वाला आ गया, x1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 - 5 की स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस, देखिए y2 करना है तो y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -4 और इस पूरे की स्क्वायर। इसके बाद देखिए माइनस का 3 है और माइनस के कितने हैं 5, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 8 इसका स्क्वायर प्लस में 2 माइनस क्या हो गया +2 + 4 कितने हो जाएंगे 6 का स्क्वायर। तो इसके बाद देखिए जो पी क्यू विकर्ण या जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 100। √100 का मान कितना होता है 10। तो दोनों शीर्षों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी 10 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद देखिए जो विकर्ण की लंबाई भी क्या होगी वो क्या होगी 10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ी बस लैंग्वेज समझनी थी कि अपने वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपना 14।